एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू फॉर पीजीटी कॉमर्स से। तो ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज चली हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए, और इसके अंदर अभी तक हम 550 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन। इसी के साथ ही हो जाएंगे हमारे 575 क्वेश्चन। सारे के सारे आपके पीवाईक्यू है, किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपके पूछे गए हैं, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आप एग्जाम दो कॉमर्स से रिलेटेड, तो एग्जाम देने से पहले इन पीवाईक्यू को जरूर करके जाना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज आपके बिजनेस स्टडीज़ से आपके क्वेश्चन रखे गए हैं मोस्टली, तो खुद से भी आंसर देने की कोशिश करना और देखना 25 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। ठीक है, तो क्या है कि ये आपकी यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस गिवन है सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो आपको बताना कि भी कौन सी आपकी यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज है। यूपी पीजीटी कॉमर्स से 2019 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इज इन्फॉर्मेशन, सेकेंड ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑपरेशन, मिनिमम रेगुलेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो भी आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी सभी एडवांटेज है। आप सोल प्रोप्राइटर्स को इजीली उसकी फॉर्मेशन कर सकते हो, ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट पीजीटी में आपका आया था, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा, वन शेयर वन वोट, नो वोट, वन मैन वन वोट, मल्टीपल वोट्स। तो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा वन मैन वन वोट। ठीक है, एक आदमी एक ही वोट देगा, चाहे किसी ने कितनी कैपिटल क्यों न दे रखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन मैन वन वोट आपका कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद विच फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ये आपकी किससे रिलेटेड है, सोल ट्रेडरशिप से है या फिर आपका पार्टनरशिप से है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली से है, या फिर हम इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है। कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द पार्टनर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी जो पार्टनर्स है ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म के वे क्या कर सकते हैं, जो सूट फाइल कर सकते हैं किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स, अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अंदर जो लाइबिलिटी है मेंबर की वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, डिपेंडेंट ऑन मेंबर्स विल रहेगी, लिमिटेड रहेगी, या फिर लिमिटेड भी और लिमिटेड भी। तो राइट आंसर होगा आपका क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है वो बताना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी होगा आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 556 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इनमें से कौन सा आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका फीचर नहीं है। तो देखिए फीचर्स की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट फीचर है अनडिवाइडेड रिस्क। हाँ भाई ये भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी जो रिस्क उसको डिवाइड नहीं करेगा, उसको अकेले कोई बियर करने पड़ेगा। सिंगल ओनरशिप ये भी आपका फीचर है। वन मैन कंट्रोल ये भी फीचर है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, ये फीचर नहीं है क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके अंदर जो लाइबिलिटी है वो आपकी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। तो डी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, विच वन इज नॉट अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल नहीं है चार ऑप्शन में से, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो रोल है, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी नहीं जी, पब्लिक सेक्टर का मेन एम जो प्रॉफिट अर्निंग है वो नहीं है। आगे चेकिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक ये भी है, एक्सपेंडिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री ये भी आपका क्या रोल है, लेकिन जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, केवीएस पीजीटी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। अभी हमने बात की थी कि जो लाइबिलिटी रहेगी सोल प्रोप्राइटरशिप में वो आपकी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज इनेक्टेड। तो कौन से ईयर में आपका इनेक्ट हुआ था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 1932
पार्टनरशिप एक्ट है, तो 1932 ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन उसका फीचर कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा हमारा, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, इम्प्लाइड एजेंसी, एटमोस्ट गुड्स फेथ। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का अगर हम फीचर्स की बात करेंगे ना, तो इसका यही बनेगा आपका बी आंसर, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर भी आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए ये आपका फीचर नहीं रहेगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, हाँ भाई ये ट्रू है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज फ्रॉम ऑप्शनल, ये भी राइट है, ठीक है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और ना चाहो तो ना कराओ। देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन अमंग द पार्टनर्स, ये भी ठीक है कि भी हर एक पार्टनर वो क्या है, प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे पूछा था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर नहीं है, तो क्या नहीं है, अनडिवाइडेड रिस्क ये भी फीचर्स है, लैक ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन ये भी फीचर है, सेपरेट एंटिटी ऑफ द फर्म ये फीचर नहीं है, ठीक है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये भी फीचर है, तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 563 क्वेश्चन देखिए, इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइबिलिटी इज नॉर्मली लिमिटेड। तो भाई कौन सी आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो लाइबिलिटी रहेगी वो आपकी लिमिटेड रहेगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है हमारी, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड है, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी, लेकिन जो अदर मेंबर रहेंगे उनकी लिमिटेड होगी, लेकिन यहाँ पे हमें बताना टोटली भी लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो कंपनी है, कंपनी के अंदर ही आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, लिमिटेड होगी, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। और रिसेंटली आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी पीजीटी 2020 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। तो भाई अगर हम कोई बिजनेस से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना चाहते तो कौन सी ऐसी है भी जो कॉम्प्लिकेटेड होगी और एक्सपेंसिव होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं जी, ये तो ईज फॉर्मेशन है, ठीक है, ईजी इसका फॉर्मेशन है, यहाँ पे रेगुलेशन भी कम है। पार्टनरशिप में भी इतना ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। जॉइंट हिंदू फैमिली भी नहीं होगी, लेकिन कंपनी आपकी, अगर आप कंपनी का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है कंपनी फॉर्मेशन की वो आपकी एक्सपेंसिव भी होगी और कॉम्प्लिकेटेड भी होगी। तो ये भी आपका रिसेंटली आरपीएससी पीजीटी 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 565 क्वेश्चन, इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज। अभी मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हर एक जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी है और एज वेल एज वो एजेंट का भी काम करता है, और इसी को हम म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल भी बोलते हैं या म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन भी बोलते हैं बिटवीन पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट विद पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पार्टनरशिप फर्म का फीचर्स कौन सा नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है, क्रिएशन बाय एग्रीमेंट भी है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, मन करा तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अदरवाइज नहीं, ऑप्शनल है, लेकिन परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी पार्टनरशिप आपकी पार्टनरशिप आपकी चलती रहेगी, आपकी किसी भी पार्टनर की डेथ की वजह से भी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है, तो डिजुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर पहले से ही एग्रीमेंट कर रखा होगा कि भी डेथ हो जाएगी तो हम डिजुलेशन कर लेंगे, तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका फीचर नहीं होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक डिसएडवांटेज बतानी है क्या, आप देखिए डिसएडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगी, ठीक है, लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, तो एक तरह से इसको हम क्या कहेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी को, तो ये भी डिसएडवांटेजेस है कि भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। उसके बाद सीक्रेसी, ये तो हम इसको नहीं बोल सकते डिसएडवांटेज, लोअर कॉस्ट मैनेजमेंट को भी नहीं बोल सकते, तो ए हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट। किसको हम फिक्स कॉस्ट नहीं मानेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स भी फिक्स कॉस्ट रहेगा, ऑफिस रेंट भी फिक्स है, डेप्रिसिएशन भी फिक्स रेट से चार्ज है, कॉस्ट ऑफ द बोटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कोकोनट ऑयल,
ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आपकी एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट ही हो जाएगी कि भी जिस हिसाब से आपकी बोतल यूज होगी तो उस हिसाब से आपकी काउंट होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी। तो डी हो जाएगा क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 569, द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इन इंडिया इज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम एक तरह से बोल सकते हैं मोस्ट सक्सेसफुल इंडिया के अंदर है, तो वो आपका अमूल। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। रिसेंटली ये क्वेश्चन आरपीएससी पीजीटी 2020 के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनर बाय इस्टोपल इज। तो पार्टनर बाय इस्टोपल हम किसको बोलते हैं, वह पार्टनर जो खुद से अपने ऐसे व्यवहार से इस तरह से थर्ड पार्टी के सामने पेश करेगा कि भी वो पार्टनर है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा कौन सा है, पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन। ये कोई पार्टनर नहीं है, स्पेशल सिचुएशन में आपका पार्टनर बना है। इसने खुद इनिशिएटिव अपने आप से इस तरह से बिहेव किया है कि भाई किसी थर्ड पार्टी ने सोच लिया कि ये पार्टनर है। ठीक है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये क्या है, पार्टनर अंडर अ स्पेशल सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट वीडियो से मिल रहा है तो लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, अच्छे और कंटेंट और अच्छे एमसीक्यू वीडियोज़ लेके आने का मन करता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब पार्टनरशिप फॉर्म इज इलीगल। पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, इलीगल है कब, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर इज फ्रॉम एनिमी कंट्री। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई एक भी पार्टनर आपका एनिमी कंट्री से है तो फिर उस केस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो जाएगी, इलीगल आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ए हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अदर ऑप्शन भी आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 572 क्वेश्चन, अ शेयर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी साइन बाय। तो जो एक शेयर सर्टिफिकेट है उस पर भाई किस किस के साइन होने चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी, टू डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी, या फिर ऑल डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी। तो राइट आंसर होगा आपका सी, 2 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए किस पर, एक शेयर सर्टिफिकेट पर। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 573, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मोड नहीं है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, ये भी है आपका भाई। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स, ये भी आपका मोड ऑफ लिक्विडेशन है। वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, ये भी है। वाइंडिंग अप बाय द डायरेक्टर आपका कोई मोड नहीं है लिक्विडेशन का, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द चार्टर ऑफ द कंपनी इज इट्स। तो जो भी चार्टर है कंपनी का या मेन जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कंपनी का, वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी है उसको कौन अपॉइंट करेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप कमेंट अपना करना, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना और फिर हम आपको बताएंगे कि भी आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो ये था आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी डाउट है और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अनदर 25 क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। थैंक यू।